पाकिस्तान ने ये बोला है कि हमें भी ब्रिक्स के ग्रुप में ऐड कर लिया जाए और कहा यह जा रहा है, सुनने में ऐसा आ रहा है कि 2024 तक पाकिस्तान को ब्रिक्स के ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ये तो वही चीज हो गई कि मतलब घोड़ों की रेस में गधा कहता है कि नहीं यार, क्योंकि मेरे 4 पैर हैं मैं भी भागूंगा। अब ये तो बड़ी अटपटी सी चीज है, पाकिस्तान का ब्रिक्स से क्या लेने देना। और मीम ये चलाई है कि ये ब्रिक्स के सारे मेंबर सुपर हीरो हैं और ये पाकिस्तान अननोन पता नहीं कहां से बीच में घुसा रहा है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो हमें नारी कह रहे हैं, कल तक उनकी अपनी रेपुटेशन क्या थी ये तो सबको पता ही है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है और 2024 की क्योंकि जो प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास है। कर्म है तेली के और ख्वाब है राजा के। मोर नाचता है तो अपने पैरों की तरफ देखता है। पाकिस्तान अपने पैरों की तरफ देखना नहीं चाह रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही के अंदर ब्रिक्स में शामिल होने का ख्वाब देखा है। हमें स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, हमें अपने लिए बोलना चाहिए। ये अगर हमारे लिए कोई कहेगा कि ये जगह हमारी नहीं है, डजंट मीन वो जगह हमारी नहीं है। हमें अपने लिए बोलना चाहिए। अपना घर तो पहले ठीक कर लो। जब तक अपना घर नहीं ठीक करोगे आप ब्लेम गेम करते रहोगे जिस तरह मर्जी। आप आज इंडिया के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, कल कोई और होगा हम चाइना के ऊपर ब्लेम करेंगे, चाइना ने रोक दिया। तुम जिसके मेंबर हो उसका तुमने क्या करा है पहले ये बताओ। तुम ब्रिक्स का बनना चाहते हो, बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, प्लीज गो अहेड, यू आर वेलकम। लेकिन आपने करा क्या है? जिस कंट्री की कैपेबिलिटी नहीं है, जिस कंट्री की डिप्लोमेसी नहीं है, जिस कंट्री की इकोनॉमी नहीं है, जिस कंट्री की इज्जत नहीं है, वो किसी ग्रुप के या किसी टेबल वालों के साथ बैठ के, जो एक टेबल पे बैठे हैं, आप उनके साथ बैठ के खाना खाएंगे। तो आप देखिए, बात यह ना कि यू डोंट फिट इन देयर। कब तक कर सकता है इंडिया अगर मजीद इसको ब्लॉक करता है और कहता है कि जी हाँ हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान बने पाकिस्तान, और वो आपको पता है इंडिया की एक रेटरिक है, वो कहते हैं जी ये दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं। इंडिया ने ये सब कुछ किया हमारी वजह से नहीं भैया। हमें अपनी करतूत भी तो देखनी चाहिए। हम अपने जो क्या कुछ कर रहे हैं हमें अपना भी देखना चाहिए कि हम किस वजह से दुनिया में ब्लैक लिस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि पाकिस्तान से जो लॉबियस्ट हैं वो कभी भी इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। अगर वो रहे भी हैं तो वो पाकिस्तान के हक में नहीं है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान चाहता है कि हमें ब्रिक्स में हिस्सा मिल जाए, हम ब्रिक्स में शामिल हो जाएं। लेकिन आपको बता दें कि भारत नहीं चाहता है कि पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो, लेकिन इसके पीछे चाइना है और चाइना चाहता है कि पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो जाए और हम पाकिस्तान को अपने हिसाब से यूज करेंगे। और पाकिस्तान को पहले से ही चाइना यूज करता आ रहा है, लेकिन इन पाकिस्तानियों की इतनी अकल नहीं है कि पाकिस्तान वाले चाइना को बोल सकें कि हमारा इस तरह से यूज क्यों कर रहे हो। लेकिन आपको बता दें कि ब्रिक्स में वो कंट्री आते हैं जो अच्छे कंट्री होते हैं, इसमें पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को चुल मची हुई है कि ब्रिक्स में शामिल होने की। बी फॉर ब्राजील हो गया, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, और लेटर ऑन ऐड इसमें एस हुआ, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो पहले ब्रिक था, फिर बाद में ब्रिक्स बन गया। तो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करते हैं लोग। इमर्जिंग इकोनॉमीज जो उभरती हुई इकोनॉमीज हैं, अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में, जो कि एक फर्क डाल रही हैं अपनी मेहनत की वजह से, अपने सक्सेस की वजह से, उसमें पाकिस्तान मेंबर बनना चाहता है। अब आपको हंसी भी आएगी, मुझे भी आई थी जब मैंने खबर सुनी थी कि भाई ये तो वही चीज हो गई कि मतलब घोड़ों की रेस में गधा कहता है कि नहीं यार, क्योंकि मेरे 4 पैर हैं मैं भी भागूंगा। अब ये तो बड़ी अटपटी सी चीज है, पाकिस्तान का ब्रिक्स से क्या लेने देना। हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक पाकिस्तानी जान पहचान वाले से बात कर रहा था, वो कह रहा नहीं मेजर साहब, इंडिया को बड़ा धक्का लगेगा अगर आप लोग ब्रिक्स में पहुंच गए। मैंने धक्का पूरी दुनिया को लगेगा, धक्का तो पूरी दुनिया को लगेगा जब पाकिस्तान ब्रिक्स में पहुंच जाएगा, क्योंकि टू बी इन ब्रिक्स यू हैव टू हैव अ फंक्शनल इकोनॉमी फर्स्ट। यू डोंट हैव अ फंक्शनल इकोनॉमी, और ये तो इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक फोरम है। पाकिस्तान का क्या लेना देना है? आप लोग फिट करते हैं इसमें? तो कुछ बोला नहीं उन्होंने। मैंने बोला कि अभी तो देखिए साहब ऐसा है, अभी तो आपको पैसे मिले IMF से, अभी तो आपने लोन लिया है, अब लोन के पैसे नहीं आए आपके पास, पूरे अप्रूवल आया सिर्फ आपके पास, लोन के पैसे नहीं आए, आपने फट से बोला कि दूसरा लोन चाहिए। अब ये तो आपके हाल है, फिर आपको इमर्जिंग इकोनॉमीज के बीच में बैठना है। हमें स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, हमें अपने लिए बोलना चाहिए। ये अगर हमारे लिए कोई कहेगा कि ये जगह हमारी नहीं है, डजंट मीन वो जगह हमारी नहीं है। हमें अपने लिए बोलना चाहिए, आगे होकर कहना चाहिए। अगर कोई कह रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इस चीज़ को पॉइंट डिजर्व करते हैं मेंबरशिप, वैसे हम करते हैं। अगर हम खुद ही अपने कंट्री को डिग्रेड करने लग जाएंगे या खुद ही कहने लग जाएंगे कि हमने कोई तरक्की नहीं की, तो दूसरों को तो फिर जाहिर सी बात है मौका मिल जाए। तरक्की की है हमने बहुत जगह तरक्की की है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है अब हर चीज़ में कहीं ना कहीं आगे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल पहले यहाँ पे कोई ऑरेंज लाइन वगैरह का कोई लोकल सिस्टम भी देखा जा हमारा नहीं है, वो मेड इन चाइना का प्रोजेक्ट है। तो यार आप खुद पाकिस्तान के खिलाफ है, तो फिर आप सच बता रही हूँ मैं, जो प्रोजेक्ट्स है वो चाइना के हैं। नहीं डिजर्व करता पाकिस्तान भाई। नहीं आप बताएं ना, मैं तो आपको आगे से काउंटर करूंगी। नहीं बस ठीक है, अगर आप कह रही हैं ना, मुझे तो यही नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम अब बहुत अच्छा हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। आपकी बुक्स अपडेट हुई हैं? मेरी बुक्स अपडेट हुई हैं, यहाँ तक कि ग्राफिक्स के लिए सॉफ्टवेयर्स वगैरह बिल्कुल न्यू आ रहे हैं। पहले मैं ग्राफिक्स पढ़ी थी, मैं कैनेड से पढ़ी हूँ पहले, तो कैनेड में भी उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी जो मुझे अब पुराना सिलेबस था, लेकिन अब सॉफ्टवेयर्स वगैरह न्यू आए हैं, हर चीज़ में हम आगे जा रहे हैं। स्कॉलर बेहतरी आ रही है डिफरेंट तरह की, और हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिला, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान जो है वो उसने अप्लाई तो कर दिया है। पाकिस्तान कहता है जी हम इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहते हैं। इंडिया जो है उसने पिछली दफ़ा भी रोक दिया था।
और पाकिस्तान ने नाम नहीं लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा था कि एक मेंबर स्टेट ने इसको रोक दिया था। अब क्वेश्चन ये है कि इस पे एक कंसेंसस चाहिए होता है, और वो जो है कंसेंसस है वो जारी बात है तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से आना चाहिए। नए मेंबर्स तो ब्रिक्स ने ले लिए हैं, लेकिन जिसे आप समझ लें कि अगर पाकिस्तान नहीं आ पाता अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई की तरह, तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा समझें एक डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट है ये। इंडिया ने लास्ट टाइम तो रोक दिया, रोकना जारी बात है, अभी भी रोक सकता है, लेकिन क्या इंडिया एक इसको इनडेफिनिट पीरियड तक रोक सकता है? ये एक क्वेश्चन है, और कब तक रोक सकता है? और फिर इसमें ये भी है कि और जो बहुत सारे ममालिक होते हैं उनकी अपनी भी इसमें होता है कि कल को इंडिया किसी मुल्क को सपोर्ट करना चाहता है तो चाइना ब्लॉक कर सकता है, या ऐसे भी हो सकता है। सो मुझे लगता है कि वर्चुअल उसका पोजीशन का फ़ायदा उठा के इंडिया ने ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन कब तक कर सकता है इंडिया? हम इनकैपेबल हैं, और वो हम नेशनल लेवल पे हैं कि हमें नहीं पता है नीचे से लेके ऊपर तक कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, हम अपनी एक जो गुडविल है उसको किस तरह से बचाना है, एक जो हमने अपने आप को प्रेजेंट किस तरह से करना है, या हमने अपने आप को एक काबिल जो है ना वो किस तरह से शो करना है। जब तक हमें वो नहीं ना आएगा तो मेरा ख्याल है ये एक मीम तो कुछ भी नहीं है। ये तो सारे जितने भी वर्ल्ड वाइड चैनल्स हैं ना वो सारे फिर एक टाइम पे सारे काम छोड़ के ना वो हम पे मीम्स ही बनाएंगे, मेरा ख्याल है। इससे पहले भारतीय मीडिया ने हम पर मीम बनाई कि भाई अगर तुम लोग ट्रॉफी नहीं लेने आए तो फिर हमसे हमारा आशीर्वाद आटा ले जाओ। अब रशियन ने मीम बना दिया है, इससे पहले चाइना ने हम पर मीम बनाई थी। तो मुझे बताएं इंटरनेशनल लेवल पर क्या इमेज क्या है पाकिस्तानियों की, क्यों ह्यूमिलिएशन हो रही है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंडियन मीडिया है ना, इंडियन मीडिया की मेजॉरिटी जो है ना वो सारी है गोदी मीडिया, उसकी बात निकाल दें। जो बाकी मीडियाज़ हैं ना उनकी तो चलें फिर भी हम किसी हद तक जो है ना उनकी हमसे बहुत आगे हैं और उनकी वर्ड सुनती भी है जी। पैसे सिर्फ होना पास और उससे आगे होना, ये इस चीज़ को मैं आगे नहीं समझता। क्रेडिबिलिटी नंबर पर इकोनॉमी है, क्रेडिबिलिटी मैटर करती है। आप उनकी जो मीडिया है ना उसकी क्रेडिबिलिटी देखें, उनके खुद के सर्वेज बताते हैं कि एक बंदा जो है ना वो कोई जो है ना ये ऑपरेशंस वगैरह डिफरेंट कंडक्ट करते थे, उसने डिफरेंट मीडिया हाउसेस से बात की, एक दो को छोड़ के ना उसमें एक एमडी टीवी था, बाकी सारे बंदों ने कहा जी हमें पैसे दें, आप जो कहेंगे ना हम आपके कहने पे पैसे लेके चलाने को तैयार हैं। पाकिस्तानी हमारे लिए तो पाकिस्तान सब कुछ है, लेकिन जब हम सच्चाई देखते हैं ना तो वो बहुत मुख्तलिफ होती है कि तरक्की कोई भी नहीं है। अच्छा चलो फिर आप ही ठीक कह रही हूँ। आप बता देना तरक्की क्या है, हमारे व्यूवर्स जाना। तो मुझे तो सिर्फ अपना मुल्क अच्छा लगता है, इसकी ये टूटी फूटी, हमें भी अपना मुल्क ही अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप कहें कि टूटी फूटी ईंटों में ही हम गुजारा करेंगे तो फिर ये आपकी अपनी सोच है कि आप चाहते हैं आगे ही ना बढ़े, आप चाहते हैं कि सूखी रूखी खा रहे हैं तो बस वही खाते रहे आगे, तो फिर पाकिस्तान नहीं बढ़ेगा। नहीं, मैंने ये ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने व्यूअर्स भी सुन रहे हैं। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे, हर आदमी जाके डिजर्व करते हैं ब्रिक्स का मेंबर बनना। हाँ? हम ब्रिक्स का मेंबर बनना डिजर्व करते हैं। अगर कोई फ़ायदा हो सकता है तो होना ही चाहिए। पहले इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ये मेंबर हैं, और क्या होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं, मतलब सीटो सेंटो और पता नहीं क्या क्या है, मुझे अब तो नाम भी भूल गया। अच्छा। ये रूस के साथ मुआहदा है, अमेरिका के साथ अलहदा मुआहदा है, ये तो इनका कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब आप यही देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर हर मुल्क को कहे चलो निकलो यहाँ से, कोई नहीं करने हमने मुआहदा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में बातें चल रही है कि हमें ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाएगा, जो कि अब की रूस में होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करना मतलब बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भारत चाहता है कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में ना शामिल किया जाए, लेकिन चाइना इसके पीछे है और उस चाहता है कि हम पाकिस्तान को ब्रिक्स के सम्मेलन में शामिल कर लें। लेकिन आपको बता दें कि इससे चाइना का फायदा होने वाला है पाकिस्तान को अगर ब्रिक्स में शामिल कर लिया तो, क्योंकि चाइना अपने हिसाब से पाकिस्तान का यूज करता है और करता ही रहेगा। और पाकिस्तान वाले इतने निकम्मे हैं कि इन पाकिस्तानियों को पता है कि हम चाइना से प्रॉब्लम हैं, लेकिन ये फिर भी चाइना के पीछे भागते रहते हैं और चाइना इसका फायदा उठाता है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें भारत ऐसा नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो। वहीं आपको बता दें कि ब्रिक्स में वो कंट्री शामिल होते हैं जिनकी इकोनॉमी अच्छी होती है। वहीं आपको बता दें कि इसमें चाइना है, रूस है, इंडिया है, ब्राजील है और साउथ अफ्रीका है। लेकिन इसमें अगर पाकिस्तान शामिल होगा तो इससे पाकिस्तान का क्या होने वाला है आप सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि पाकिस्तान भले ही अप्लाई किया है ब्रिक्स में शामिल करने को, लेकिन भारत ऐसा कभी होने नहीं देगा कि
कि पाकिस्तान उसमें शामिल हो। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, पाकिस्तान में मतलब IMF से फंड के द्वारा ही चलता है पाकिस्तान, तो मतलब कैसे हो सकता है कि वो ब्रिक्स के समिट में शामिल हो सके? ऐसा तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों की अपने मुल्क के ऊपर काम करना चाहिए और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहिए और अपनी GDP ग्रोथ को बढ़ाना चाहिए। इससे ये नहीं मतलब दूसरे देशों से कर्ज लेने से इससे कुछ नहीं फायदा होने वाला है पाकिस्तानियों को। और जिस तरह से इन लोगों ने IMF से कर्ज लिया है, अभी फिर से मतलब IMF से डील कर रहे हैं और कर्ज लेने के लिए। आप सोच सकते हैं कि जो ब्रिक्स के हिस्से हैं वाले देश हैं वो दूसरे देशों को कर्ज देते हैं, तो अगर मतलब पाकिस्तान दूसरे देशों से कर्ज लेगा तो किस तरह से मतलब ब्रिक्स का हिस्सा रहेगा। ब्रिक्स में अच्छे अच्छे कंट्री आते हैं, जो मतलब अच्छे इकोनॉमी वाले देश आते हैं, तो इसमें पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होना चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।